सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तक, जिसका नाम हो गया उत्तक टिश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द बिचैट ने किया था। उत्तक शब्द का नाम किसने दिया था? बिचैट ने दिया था। उत्तक के अध्ययन को औत्की, इसे हिस्टोलॉजी कहलाता है। औत्की शब्द 1819 ईस्वी में मेयर ने दिया था। औत्की शब्द का 1819 में मेयर ने दिया था। औत्की के जनक फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मालपीगी कहलाता है। जिसे हो गया उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के होता है। एक मतलब विभाज्योत्की, एक होता है अस्थायी उत्तक। अब अस्थायी उत्तक दो प्रकार के। विभाज्योति उत्तक तीन प्रकार के होता है। शीर्ष विभाज्योति उत्तक, पार्श्व विभाज्योति उत्तक और अंतर्वेशीय विभाज्योतिकी। जिसमें शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तक में होता है तना और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, और पार्श्व विभाज्य उत्तक होता है कि तना और जड़ की मोटाई बढ़ाता है। और अंतर विभाज्योतिकी में पार्श्व संधियों के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। अब आ गया अस्थायी उत्तक। देख ले, परमानेंट टिश्यू। अस्थायी उत्तक में इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अस्थायी उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल उत्तक, दूसरा होता है जटिल उत्तक। एक होता है सरल उत्तक, दूसरा होता है जटिल उत्तक। इसमें सरल उत्तक में देखिए एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। उसे क्या कहते हैं? तो सरल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। उसे हम कहते हैं जटिल उत्तक कहते हैं। जिसे अब सरल उत्तक तीन प्रकार के होता है। जिसे हो गया मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, उसके बाद दृढ़ उत्तक। एक में होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इससे होता है पेरेनकाइमा में क्या होता है? भोजन का संग्रह करता है। पेरेनकाइमा में भोजन का संग्रह करता है। स्थूल कोण उत्तक में लचीलापन और यांत्रिक सहायता देता है। और दृढ़ उत्तक में होता है कठोरता प्रदान करता है। जटिल उत्तक में हो गया, जटिल उत्तक भी दो प्रकार के होता है, फ्लोएम और जाइलम होता है। फ्लोएम और जाइलम होता है। जिसमें चलिए देखते हैं अंतर। विशेषता हो गया जैसे कि पेरेनकाइमा की कोशिका कैसी होती है? तो जीवित होती है। पेरेनकाइमा की कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। पेरेनकाइमा की कोशिका होती है जो जीवित होती है। कोशिका भित्ति पेरेनकाइमा की पतली होती है और अंतर कोशिकीय स्थान अधिक होती है। और कार्य क्या है? पेरेनकाइमा का कार्य भोजन का भंडारण करना। स्थूल कोण उत्तक मतलब कोलेनकाइमा का कोशिका कैसी होती है? तो ये भी जीवित होती है। और इसकी कोशिका भित्ति होती है, कोनों पर मोटी और
पेक्टिन के आकार की होती है। या अंतरकोशीय स्थान कैसी होती है तो बहुत कम होती है। और इसका कार्य क्या है? लचीलापन और यांत्रिक सहायता देना, लचीलापन और यांत्रिक सहायता देना होता है। अब हो गया स्क्लेरेन कायमा की कोशिका कैसी होती है तो मृत होती है। और कोशिका भित्ति कैसी होती है तो बहुत मोटी और लिग्निन के कारण होती है, बहुत मोटी। और इसमें जो अंतरकोशीय स्थान जो होता है ना नहीं होता है। और कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कठोरता प्रदान करता है, इसमें कठोरता प्रदान करता है। तो इसमें मेनली रूप से याद करना यही है कि पेरेन्काइमा की कोशिका जीवित होती है, पतली होती है, अंतरकोशीय अधिक होती है। इसका कार्य याद रखना कि भोजन का भंडारण करता है। कोलेनकाइमा जो होता है लचीलापन यांत्रिक सहायता देता है। और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है कठोरता प्रदान करता है। जैसे देखिए, जब विभाज्य ऊतक विभाजन की शक्ति खो देता है तो अस्थायी ऊतक का रूप ले लेता है। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। जलीय पौधों में वायु भरी रिक्त स्थान वाले पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं, जो उत्प्लावन बल देता है। इसे देहाती भाषा में जलकुंभी बोलते हैं। क्लोरोफिल युक्त पेरेन्काइमा को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके या स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन का लेप होता है, जो पौधों के जल हानि को रोकता है। पौधों के जल हानि को क्या करता है तो रोकता है। वृक्ष की आयु बढ़ाने पर कॉर्टेक्स में द्वितीय विभाज्योतक द्वारा बनी कॉर्क कोशिकाओं मृत होती है, जिसकी भित्ति पर सुवेरीन पाया जाता है जो उन्हें हवा व पानी के लिए अभेद बनाता है। द्वितीय वृद्धि द्वारा बने वार्षिक वलय से पौधों के आयु का पता लगाया जाता है। जब जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखिए। जाइलम जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। इसी में अंतर देखिए। जाइलम वुड या चालन ऊतक भी कहते हैं और फ्लोएम में ये बस्ट भी कहा जाता है। जल तथा खनिजों का परिवहन करता है जाइलम, भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। एक दिशीय परिवहन नीचे से ऊपर सिर्फ जाता है जाइलम में, और द्वितीय दिशा परिवहन में ऊपर से नीचे दोनों की ओर जाता है। अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है और इसमें अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम का निर्माण निम्न कोशिकाओं से होता है, जबकि फ्लोएम का निर्माण निम्न कोशिकाओं से होता है। जिसे हो गया ट्रेकिड मृत होती है। चलनी नलिका केंद्रक अनुपस्थित और जीवित होता है। में वाहिकाएं मृत होती है। सहचर कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम फाइबर मृत होती है और फ्लोएम पेरेन्काइमा जीवित होती है।
जाइलम पेरेन्काइमा जीवित होती है और फ्लोएम तंतु मृत होती है। फ्लोएम तंतु कहेगा तो मृत होता है। जाइलम व फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जिसे जंतु ऊतक जिसे एनिमल टिश्यू भी कहते हैं। एनिमल टिश्यू जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक में हो गया उपकला ऊतक, 2 में हो गया संयोजी ऊतक, 3 में हो गया पेशी ऊतक और चौथा में हो गया तंत्रिका ऊतक। जैसे एक में हो गया क्या? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या है? यह ऊतक अंगों के बाहरी सतह पर पाया जाता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए इसे रक्षी ऊतक भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रक्षी ऊतक भी कहते हैं। जिसे उपकला ऊतक के प्रकार देखिए। उपकला ऊतक के प्रकार, एक में सल्की उपकला। सल्की उपकला का आकार कैसी होती है? पतली, चपटी और कोशिकीय होते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो फेफड़ा में, वायुकोश रक्त में, वाहिकाएं रक्त में और मुख्य आहार नाल में। इसका कार्य क्या है? इसका सुरक्षा गैस आदान प्रदान करना। सुरक्षा गैस आदान प्रदान करना। अब दूसरा में देख लीजिए। दूसरा में हो गया कि घनाकार उपकला। घनाकार उपकला या घन के आकार की कोशिकाएं हैं। यह वृक्क नलिका, श्वसनीय ग्रंथि और इस स्राव अवशोषण करता है। इसका कार्य क्या है? स्राव को अवशोषण करना। स्राव को अवशोषण करना। जिसे हो गया स्तंभकार ऊतक। स्तंभकार ऊतक जिसे हो गया स्तंभ के आकार की कोशिका होती है। छोटी आंत या अमाशय पित्ताशय में होता है। यह अवशोषण या स्राव करता है। अवशोषण या स्राव करता है। पछावी उपकला। पछावी उपकला क्या होता है? यह ऊपरी सतह पर सिलियाँ युक्त होती है। श्वास नली, अंडवाहिनी और पदार्थों के एक दिशा में गति देता है। यह पदार्थों के एक दिशा में क्या देता है? तो गति देता है। पदार्थों एक दिशा में क्या देता है? गति देता है। चलिए संयोजी ऊतक देख लीजिए। यह ऊतक 2 अंगों को आपस में जोड़ने के कारण काम करता है। किसी जीव में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले कोशिका हिस्टामिन का स्राव करता है। इस ऊतक के मैट्रिक्स में लासिका तथा तंतु पाए जाते हैं। इसमें तंतु पाया जाता है। अब जैसे संयोजी ऊतक हो गया। संयोजी ऊतक के प्रकार, एक में होता है एरियोल ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक और वसामयी संयोजी ऊतक। 4 प्रकार के हो गया। उसके बाद देखिए एरियोलर ऊतक में क्या हो गया? यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाई जाती है। यह ऊतकों की मरम्मत, आंतरिक अंग को सहारा देता है तथा अंगों में खाली स्थान को भरता है। एरियोलर ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एरियोलर ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देख लीजिए। कंडरा इसे टेंडन भी कहते हैं। स्नायु होते हैं, लिगामेंट भी कहते हैं। लिगामेंट भी कहते हैं। जैसे हो गया इसका निर्माण श्वेत तंतुओं से होता है। या इसका निर्माण श्वेत तंतुओं से होता है। या अस्थि को मांसपेशियों को जोड़ता है। अस्थि को मांसपेशियों को जोड़ता है, टेंडन कहलाता है। अस्थि को मांसपेशियों को जोड़ता है, उसे टेंडन कहलाते हैं। इसका निर्माण जो होता है पीले तंतु द्वारा होता है। यह अस्थि को जोड़ता है। यह अस्थि को जोड़ता है। यह अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट। अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट। अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट। या अस्थि मांसपेशियों को जोड़ता है टेंडन। चलिए आगे। कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक यह शरीर को आकार सुरक्षा मजबूत प्रदान करता है। कंकाल संयोजी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कंकाल संयोजी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें हो गया अस्थि, जिसे हो गया बोन, ये उपास्थि जिसे
उपस्थि, एक में हो गया अस्थि, दूसरा में हो गया उपस्थि। चलिए आगे। जब मजबूत व कठोर संयोजी ऊतक होते हैं उसे अस्थि कहते हैं। यह एक लचीला संयोजी ऊतक होता है। यह लचीला इस कारण से होता है क्योंकि जोड़ के जैसे यहाँ दो हड्डी को जोड़ा जाता है उसी को लचीला कहते हैं। जैसे कान की हड्डी भी लचीला होता है। चलिए आगे। अब अस्थि कोशिका कठोर आधात्री में धसी होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है। उपास्थि कोशिका, उपास्थि हड्डियों के जोड़ नाक, कान और श्वास नली में उपस्थित होता है। नली में उपस्थित है। इसका कार्य क्या है? शरीर को आकार देना तथा मांसपेशी व मुख अंगों का सहारा देना। मुख अंगों की सहारा देना। उपास्थि में रक्त वाहिकाएं तंत्रिका नहीं होती है। सी में देख लीजिए। तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स की मात्रा अधिक होती है जिस कारण यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तरल संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हो गया। एक में हो गया लासिका, दूसरे में हो गया नहीं, एक में हो गया रक्त, उस दूसरे में हो गया लासिका। चलिए रक्त में क्या? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। लासिका में प्रोटीन और आरबीसी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन भी और आरबीसी नहीं पाया जाता है जिस कारण यह इसका रंग सफ़ेद होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पाचित वसा का परिवहन करता है या पोषक तत्व को पुनः रक्त में मिला देता है। इसका है कि रक्त पोषक तत्व, हार्मोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्साइड का परिवहन करता है। चलिए चौथा देख लीजिए। चौथा हो गया वसामयी ऊतक। वसामयी ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाई जाती है जो वसा को संग्रह करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। वसामयी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक में श्वेत वसामयी ऊतक और भूरी वसामयी ऊतक। इसमें वसा की एक बड़ी बूंद होता है। इसमें वसा की कई छोटी छोटी बूंद होता है। इसमें वसा की बहुत छोटी छोटी बूंद होता है। जिसे देख लीजिए छोटी छोटी बूंद है, इसमें बड़ी है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। यह वयस्क में अधिक पाया जाता है। यह नवजात शिशुओं में अधिक पाया जाता है। यह ऊर्जा का संचय करता है या ऊष्मा का उत्पादन करता है। हो गया पेशीय ऊतक। अब पढ़िए पेशीय ऊतक। पेशियों मांसपेशियों का अध्ययन पेशीय विज्ञान या तो मायोलॉजी कहलाता है। पेशीय ऊतक का निर्माण मायोसाइट के कोशिका से होता है। यह ऊतक शरीर के चालन या गति में मदद करता है। पेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिससे में पेशीय के प्रकार हो गया। एक में हृदय पेशी, चिकनी पेशी और कंकाल पेशी। चलिए हृदय पेशी या हृदय की पेशी होती है और अनैच्छिक होती है, रेखीय होती है और एकल नाभिकीय होती है। ठीक है। और इसमें हो गया कि चिकनी पेशी होती है, अंतर पेशी अनैच्छिक, इसमें भी अनैच्छिक और अरेखित होती है और एकल नाभिकीय होती है। कंकाल में हो गया हड्डी से जुड़ा हुआ होता है और ऐच्छिक भी होता है।
इसमें कंकाल में होता है ऐच्छिक, जिसे हम ऐच्छिक वही होता है जिसको हम अपना मन से उसे चला सकते हैं, अपना मन से जिसे हम हाथ मोड़ सकते हैं, वो गया ऐच्छिक। और अनैच्छिक हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया रेखीय हो गया, और रेखीय हो गया नाभिकीय, बहुनाभिकीय हो गया। कंकाल में जो होता है ना बहुनाभिकीय होता है, कंकाल में बहुनाभिकीय होता है, कंकाल में बहुनाभिकीय होता है। चलिए आगे। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या हो गया, स्टेपिस, जिसे हो गया कान की हड्डी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है नितंब में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है सर्टोरियस, जांघ की पेशी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी हो गया मसेटर, मसेट चावड़े की पेशी हो गया। तंत्रिका ऊतक, इसमें हो गया तंत्रिका ऊतक, इसे तंत्रिका ऊतक देख लीजिए, तंत्रिका ऊतक। मस्तिष्क, मस्तिष्क में रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं का तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है, 1 मीटर तक लंबी होती है, 1 मीटर तक लंबी होती है, 1 मीटर तक लंबी होती है। चलिए ऊतक समाप्त हो गया। आप इसे अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि लाइक और शेयर करते हैं तभी मन करता है कि और अच्छा बनाए। बहुत मेहनत लगता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिए। जय हिंद।